साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ प्रदेश में लगातार जो है आदिवासी समाज के साथ, उनके अधिकारों के साथ खिलवाड़ ये सरकार कर रही है। चाहे आरक्षण हो, प्रमोशन हो, स्थानीय आरक्षण हो। हम यदि आरक्षण की बात करते हैं तो एजुकेशनल आरक्षण में अभी सबसे बड़ा खतरा है और आगे भी ये खतरा है ही, क्योंकि राज्य सरकार जो है इसमें नियम बनाना ही नहीं चाहती। 50 के भीतर 32/6 का वो बात करना ही नहीं चाहती है। केवल और केवल राजनीतिक बात कर करके अभी तक लोगों को गुमराह किया। साथियों, सरकार अपना काम कर रहा है। सरकार का काम है जनता को मूर्ख बनाकर शासन करना। ये तो अब आदिवासी समाज को समझना पड़ेगा, आदिवासी समाज को लड़ना पड़ेगा। ये विशुद्ध तौर पे सामाजिक लड़ाई है, यह राजनीतिक लड़ाई नहीं है और इसका कोई राजनीतिक हल निकलेगा भी नहीं। इसका कोई हल निकलेगा तो कानूनी हल निकलेगा। और सीधी से यदि ठेठ भाषा में कहा जाए तो गरज अभी किसको है? आदिवासी समाज को है। यदि आदिवासी समाज के लोग इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो सरकार तो 16, 20, 14 का चलाएगा ही। आदिवासियों का जो आरक्षण है 12% को छीनकर, मतलब 32 में से 12% को कह रहा हूँ मैं, तो वो तो ओबीसी को 8% दे दिया और एससी को 4% दे दिया। 8, 4, 12% उनको दे दिया, क्योंकि उनको राजनीतिक लाभ लेना है। उनको एससी से भी वोट लेना है, ओबीसी से भी वोट लेना है। अब आदिवासियों से इसलिए खतरा नहीं है क्योंकि आदिवासियों को वो जान रहा है कि ये लोग या तो कांग्रेस को सबसे ज़्यादा वोट करते हैं, चाहे इनका नुकसान करो, इनका फ़ायदा मत हो, फिर भी ये विशुद्ध तौर पे आदिवासी जो है कांग्रेस के वोटर बने बैठे हैं। मैं ऐसा ही नहीं कह रहा हूँ इस बात को। आप पिछली सरकारों में भी देख लो, ज़्यादा विधायक कांग्रेस के पास ही थे, आदिवासी विधायक। और अभी भी सरकार बनी तो सबसे ज़्यादा विधायक किसी समाज से हैं तो आदिवासी समाज से हैं। तो सरकार जो है निश्चिंत है कि आदिवासी वोट तो उनको मिलना ही मिलना है, इसलिए सरकार कोई घबरा नहीं रही है। और इस बात को जब तक आदिवासी समाज की वह नहीं समझेंगे, अभी असली लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में है। सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने के लिए फोकट में नहीं होता है, वहाँ आर्थिक सहयोग चाहिए। बिना कोर्ट का फीस दिए, बिना वकील का फीस दिए आपकी कोई लड़ाई नहीं लड़ने वाला है और ये संभव भी नहीं है। और इस लड़ाई में ऐसा होना भी नहीं चाहिए कोई एक व्यक्ति पैसा खर्च करे। समाज के सभी व्यक्ति थोड़ा थोड़ा खर्च करें और इस लड़ाई में जो है आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि आदिवासी समाज का पैसा नहीं है, आदिवासी समाज के लोग पैसा संग्रहण नहीं किया। सर्वोदय समाज संगठन को और कर्मचारी संगठन को आदिवासी समाज के लोगों ने खूब पैसा दिया, लेकिन इन्होंने काम के नाम पर केवल और केवल कहना चाहिए कोरम पूरा करने वाला काम किए लोग। आज तक ये लोग नहीं बताते हैं कि इनके वकील ने क्या बोला था। और अभी जो शिक्षा में आरक्षण है, इसके लिए तो इन जो कर्मचारी संगठन है, सर्वोदय समाज संगठन है, ये क्या एक्शन ले रहा है? अब देखिए, अभी तक ये लोग कुछ नहीं बोले हैं इस विषय पे। आदिवासी समाज को एजुकेशन में आरक्षण में जो है अब मात्र 20% दिया जा रहा है। जिस समाज को 32% आरक्षण का अधिकार है, उसे मात्र 20% दिया जा रहा है। तो इस विषय पे ना ही कर्मचारी संगठन, ना ही सर्वोदयवादी समाज संगठन और अन्य जितने छोटे मोटे और जो मतलब आदिवासी समाज के नाम से जो संगठन बने हुए हैं, इन संगठनों में से किसी भी का अभी तक कोई बयान नहीं आया है, ना ही सोशल मीडिया में कोई पोस्ट आया है, ना ही लोग लिख रहे हैं, ना ही बोलना चाहते हैं। मानो ऐसा है कि ये सब लोग अंधे, गूंगे, बहरे, लूड़े, लंगड़े हो गए हैं, ऐसा लगता है। तो साथियों, मेरा एक ही चीज़ कहना है, इस आरक्षण को बचाना है तो सभी सहयोग करिए, सभी साथ आइए। नहीं तो ये अभी जितने लोग हैं, जितने लोग 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, मतलब मेरे कहने का मतलब ये लोग जितने लोग अभी हैं, मतलब तो इन्हीं को आरक्षण से है। तो ये लोग ये मान लें कि वो लोग आदिवासी विरोधी हैं, वो लोग साथ भी नहीं देते हैं, ना कुछ करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, वो खुद आरक्षण विरोधी है। वो खुद आदिवासी होके आदिवासी के आरक्षण के पक्षधर नहीं है, ना ही इन संगठनों पे सवाल खड़ा करते हैं। कल एक साथी से बात हो रहा था, कर्मचारी संगठन के साथी से। उनका कहना था कि भैया हमारे पास 13 लाख रुपए पड़े हुए हैं इनके संगठन में, लेकिन उस 13 लाख का ये लोग करेंगे क्या? अभी शिक्षा में आरक्षण के लिए आवश्यकता है पैसों की, लेकिन उसमें वो खर्चा करना नहीं चाहते।
केवल रैलियों में खर्चा करना चाहते हैं, घूमने में खर्चा करना चाहते हैं। उनके संगठनों में कई तरह के मतलब अलग अलग ग्रुप उनके भी संगठनों में बन गया है। तो जितने लोगों ने पैसा दिया है कर्मचारी संगठन को, उनको सवाल करना बनता है। उनको सवाल इसलिए नहीं करना बनता कि वो केवल कर्मचारी संगठन के करें, क्योंकि वो आदिवासी समाज के आरक्षण बचाने के नाम से पैसे लिए हैं और आज वो गायब हैं। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मूर्ख टाइप के लोग होंगे जो बोलते होंगे कि हमारा संगठन। तो उनको मैं बता दूं, आदिवासी हक अधिकार से बड़ा तुम्हारा संगठन नहीं है। किसी की भी औकात आदिवासी समाज के अधिकार से बड़े नहीं है। यदि हम आदिवासी समाज के लिए लड़ने की बात करते हैं, हक अधिकार की बात करते हैं, तो सभी को इसमें सहयोग करना पड़ेगा। और कर्मचारी संगठन और सर्वोदय समाज संगठन कहाँ है लड़ाई में? ये तो किसी बिल में छुप गए हैं या तो ये मुर्दे हो गए हैं। ये लोग अब कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। तो मैं तो कहना चाहूँगा कर्मचारी संगठन के जिन साथियों ने कर्मचारी संगठन में सहयोग किया, उनका पैसा बर्बाद हो रहा है, फालतू हो रहा है। उनको खुद को चिंतन मनन करना चाहिए। आज यदि आप आरक्षण बचाने के लिए आप सहयोग नहीं करते हैं तो पैसा भी किस काम का? आप लोग भी वो कहना जिस संगठन पता नहीं क्या काम किया कि ये कोई मतलब के नहीं है। ये केवल नेतागिरी करना है तो लोग राजनीतिक पार्टियां ज्वाइन कर ले, उसी में नेतागिरी करें लोग। समाज के नाम से संगठन बनाकर समाज को मूर्ख बनाने का काम भी ये संगठन कर रहे हैं। सरकार तो है बेईमान, आदिवासी नेता विधायक तो है बेईमान, अब ये संगठन के जितने पदाधिकारी हैं वो भी बेईमानी उतर आए हैं। तो इस समय जो है सभी को सवाल करना बनता है। जो लोग जिंदा हैं, जिनमें आदिवासी स्वाभिमान जिंदा हैं, वो लोग सवाल करें, इन हरामखोरों से पूछे कि कहाँ है, मर गए हैं वो लोग। आदिवासी समाज को आज इतना बड़ा खतरा है। आज ये लोग क्या कर रहे हैं? आज इन सभी नेताओं से, विधायकों से, मंत्रियों से और इन तमाम जो आदिवासी समाज के नाम संगठन बना के बैठे हुए हैं, और ये लोग कानूनी लड़ाई के नाम से पैसा मांगे, लेकिन आज वो लोग कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं? आज शिक्षा में आरक्षण खत्म हो चुका है, वो लोग कहाँ हैं? ये सवाल आज हर आदिवासी युवा को, हर आदिवासी छात्र को, हर आदिवासी कर्मचारी जो उनको पैसा दिया उनको सवाल करना चाहिए। यदि वो नहीं करते हैं तो वो हरामखोर और गद्दार लोग हैं जो आदिवासी होकर भी आदिवासियों की इन संगठनों से सवाल नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों।